हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज दिनांक 2 सितंबर 2024, तिथि अमावस्या का प्रवेश, सोमवती अमावस्या। अद्भुत दिन, अद्भुत बात, अद्भुत बातें। कई जन्मों के पुण्य के कारण सोमवती अमावस्या प्राप्त होती है और सोमवती अमावस्या का स्नान ध्यान बहुत ही महत्व रखता है। पांडव भी अपने आप को शुद्ध करने के लिए, पापहीन करने के लिए सोमवती अमावस्या ढूंढते रह गए, लेकिन उनके जीवन काल में सोमवती अमावस्या नहीं पड़ी। तो यह सोमवती अमावस्या बाबा भोलेनाथ की दया है कि हम लोग को कलयुग में बार बार मिल रही है और बाबा हम लोगों को शुद्ध करते जा रहे हैं, हम लोगों पर कृपा करते जा रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ की सभी पर कृपा बनी रहे। इसी के साथ आज की हम लोग कथा प्रारंभ करेंगे। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर अपना आशीर्वाद प्रदान करें और इस कथा का श्रवण करें। मैं गणपति गणेश जी महाराज से यह भी अनुरोध करता हूं कि प्रथम पूज्यता स्वीकार करते हुए और आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और उनको हमारी बातें पहुंचाने का कष्ट प्रदान करें और उनसे हमें आशीर्वाद दिलवाने का सहायता करें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, ट्राईपुर के क्षेत्र के सभी देवी देवता तथा समस्त कुल देवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं। मेरी कुलदेवी की सरस्वती माता का भी आह्वान करता हूं। आज सोमवती अमावस्या है। विशेष रूप से महादेव और मैया पार्वती को अनुरोध करता हूं कि कल शिवरात्रि के उपरांत आप इस कथा स्थल पर पधार कर समस्त लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और इस कथा का गौर बिंदोरक आसन ग्रहण करें। मैं अपने स्कंद देव कुमार कार्तिकेय से भी अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर हम सब लोगों पर अपने आशीर्वाद बनाए रखें। हे बाबा, मुझसे किसी भी प्रकार की भूल हो रही हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आप ही सुन लीजिए, सुना लीजिए और आप ही पढ़ लीजिए, पढ़ा लीजिए। मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं यह कथा कर सकूं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, बस आपका सेवक हूं और आपका बच्चा हूं। बस आपके नाम का सहारा लेकर नाव को खे रहा हूं। हे बाबा, हम सबों से कोई गलती होती हो तो बच्चा समझ के माफ करते हुए इस कथा को के फल को सभी को प्राप्त कराइए। जो भी इस प्रकार कथा का श्रवण करे उनका कष्टों का नाश कीजिए। जो भी सब्सक्राइब करे उन पर विशेष कृपा बनाए रखें। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हम लोग की बाबा भोलेनाथ की कृपा है कि हम लोग स्कंद महापुराण में पुरुषोत्तम खंड श्रवण कर रहे हैं। मैं भी राउरकेला का कुछ वर्षों तक निवासी रहा हूं और राउरकेला क्षेत्र में सच में उत्कल क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और जगन्नाथ जी की विशेष कृपा पूरे उत्कल प्रदेश में है। इसमें कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। पुरुषोत्तम खंड उसी का एक विषय है जो कि उत्कल क्षेत्र के विस्तार के बारे में बताया गया। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। शंभु 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 शंभु। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रात का तीसरा पहर चल रहा है। इन सब राजाओं को अपने अपने डेरों में जाने की आज्ञा दो और तुम भी आराम करो। इस प्रकार नारद जी ने कहकर कल की महानदी के किनारे की बातें कही। आज हम लोग आगे की कथा का श्रवण करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। जैमिन जी कहते हैं, नारद के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा इंद्रदुम्न ने प्रसन्नचित होकर जब उत्तम बुद्धि से विचार किया तब अपने परिश्रम को सफल माना और सभासदों को विदा करके मुनि का हाथ अपने हाथ में लेकर अंतपुर में प्रवेश किया। फिर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें पलंग पर सुलाया और उन्हीं के साथ बातचीत करते शेष रात्रि व्यतीत की। तदंतर निर्मल प्रभात होने पर नित्य कर्म पूरा करके उन्होंने जगन्नाथ जी का पूजन किया
तदंतर सब महानदी के पार उतरे। उसके बाद ओड़ू देश के राजा ने के बताए हुए मार्ग से राजा इंद्रदुम्न अपने सेना के साथ एकराम वन नामक क्षेत्र की ओर चले। वहां से कुछ दूर आगे जाने पर मार्ग में गंधवहा नाम वाली नदी मिली, जो बड़ी वेग से बह रही थी। उसके पार करके आगे बढ़ने पर शंख आदि विवादों की ध्वनि सुनाई पड़ी। तब राजा ने नारद जी से पूछा, महामुनि यह सब कहाँ हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन यह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है, जिसे भगवान विष्णु ने गुप्त कर रखा है। तुम भाग्यवानों में श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम्हारे सौभाग्य से जितेंद्रिय पुरोहित ने किसी प्रकार जाकर भगवान का दर्शन किया है। यहाँ से 3 योजन पर नीलगिरी विद्यमान है, और यह भगवान गौरीपति का एकाग्रम वन नामक क्षेत्र है, जो अब अधिक दूर नहीं है। एक समय भगवान शिव ने लोकों के आदि कारण अनादि पुरुषोत्तम का इस प्रकार सत्वन किया। हे नारायण, हे परमधाम, हे परमात्मन, हे परम परात्पर, हे सच्चिदानंदमय, वैभव से युक्त निरंजन परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। आप संसार के कारण हैं और गुणों के भेद हैं, में से सृष्टि पालन तथा संहार रूप कर्म किया करते हैं। शव प्रकाश परात्मात्मन, आपकी अपनी ही योग माया से आपने जो को गुप्त कर रखा है। आपको नमस्कार है। आप न भीतर है न बाहर है, साथ ही बाहर भी है और भीतर भी, दूर होते हुए भी अत्यंत निकट है, भारी हल्के स्थित, अत्यंत सूक्ष्म और अतिशय स्थूल भी आप ही हैं। आपके लिए नमस्कार है, जिनके कटाक्ष विलास से कोटि कोटि ब्रह्मा और अगिनत रुद्र उत्पन्न होते हैं। उन कालमा आत्मा श्री हरि को नमस्कार है, जिनके एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांडों का समुदाय भरा हुआ है, तथा जिनका शरीर माप जोक के बाहर है। उन विश्व रूप भगवान को नमस्कार है, जिनके स्वरूप भूत काल के परिमाण से ब्रह्मा की सृष्टि और प्रलय होते हैं। मनवंतर आदि की संघटना करने वाले उन भगवान को नमस्कार है। त्रिपुरासुर का दाह करने वाले भगवान शंकर ने जब इस प्रकार सत्वन किया, तब शंख चक्र गदा धारण करने वाले वन माला विभूषित हार कुंडल केयूर और मुकुट आदि से सुशोभित कृपा निधान भगवान गरुड़ वाहन विष्णु ने शिव जी से कहा, दक्षिण समुद्र के किनारे नीलाचल में विभूषित जो 10 योजन विस्तृत क्षेत्र चित्रोत्पला नदी से लेकर समुद्र तक फैला हुआ है, उसके उत्तर एकाग्रम वन नामक सुंदर वन है। वही पार्वती जी के साथ आप निवास करें। यहाँ सब लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मेरे आदेश से आपकी कोटि लिंगों के अधीश्वर पद पर अभिषिक्त हों करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर शिव जी ने कहा, देव जगन्नाथ शरणागत दुख भंजन प्रभु जगतपते, आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने के लिए जो आज्ञा दे रहे हैं, उस शिरोधार्य करके मैं उस मोक्षदायक कल्याणमय तीर्थ में जाऊंगा। यूं कहकर भगवान शंकर उस क्षेत्र में पधारे। साक्षात ब्रह्मा जी ने वहां भगवान शंकर की स्थापना की। राजन, अब हम सब लोग वहां चलेंगे और त्रिपुर विनाशक शिव जी का दर्शन करेंगे। यह जो शिव जी का क्षेत्र है, इसे तमोगुण का नाशक कर बताया गया है। जो रजोगुण को धो डालने वाला क्षेत्र है, वह विरज मंडल नाम से प्रसिद्ध है। सत्वगुण की अधिकता के कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र मुक्तिदायक बताया गया है। महाराज, जिनका चित्त पाप कर्मों से मलिन हो गया है, उनका विश्वास इस चित्त पर नहीं जमता। नारद जी की बात सुनकर राजा का चित्त प्रसन्न हो गया और वे बोले, ब्रह्मन, आपने मुझे परम पावन क्षेत्र का परिचय दिया, जहां पर साक्षात भगवान उमापति विराजमान है। वहां पर हम अवश्य चलेंगे। इस निश्चय के अनुसार देवर्षि नारद और राजा इंद्रदुम्न दोपहर के समय सेना के साथ एकाग्रम वन नामक क्षेत्र में पहुंच गए। वहां बिंदु तीर्थ में स्नान करके उसके तट पर विद्यमान भगवान पुरुषोत्तम का उन्होंने विधि पूर्वक पूजन किया। उसके बाद वे कोटीश्वर महालय को गए। वहां के जल से भली भांति आचमन करके सात्विक धर्म में स्थित राजा ने भुवनेश्वर नामक लिंग का महास्नान की विधि से पूजन किया। फिर अनियंचित से भगवान शंकर का ध्यान करते हुए वे खड़े रहे। तब परमेश्वर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्पष्ट वाणी में कहा, महाराज इंद्रदुम्न, थोड़े ही समय में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तत्पश्चात उन्होंने नारद जी से कहा, महाभाग,
ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा दी है उसे इस राजा द्वारा अश्वमेघ यज्ञ कराते हुए पूर्ण करो। पुरुषोत्तम क्षेत्र साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है, उसमें भी परम पुण्यमयी अंतर्वेदी भगवान विष्णु के हृदय के समान मानी गई है, जिसकी रक्षा के लिए श्री विष्णु ने 8 स्वरूपों में मुझे स्थापित किया है। शंखाकार पुरुषोत्तम क्षेत्र में अग्रभाग में दुर्गा देवी के साथ मैं नीलकंठ नाम से निवास करता हूं। वहीं इस राजा को ले चलो। इस समय नील मणिमय विग्रह वाले भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए हैं। वहां मेरी आज्ञा से भगवान श्री नरसिंह देव का क्षेत्र बनाओ। उस क्षेत्र में हमारा समीप नृपश्रेष्ठ इंद्रदुम्न एक सहज अश्वमेघ यज्ञ करे। यज्ञ समाप्त होने पर इन्हें अद्भुत ब्रह्म स्वरूप वृक्ष दिखलाओ। इसके द्वारा विश्वकर्मा 4 प्रतिमाओं का निर्माण करेंगे और उन प्रतिमाओं की स्थापना के समय ब्रह्मा जी स्वयं पधारेंगे। तदंतर ये राजा समस्त पापों का नाश करने वाले और संपूर्ण जगत के आधारभूत भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। काष्ठमय शरीर धारण करके प्रकट हुए भगवान दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाले होंगे। नारद भगवान विष्णु अपनी आज्ञा के पालन एवं भक्ति से प्रसन्न होते हैं। नारद जी भी जगत गुरु महादेव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपने जो आदेश दिया है वैसा ही करने के लिए ब्रह्मा जी ने भी मुझे आज्ञा दी है। नाथ, आप और ब्रह्मा जी परमात्मा श्री हरि से भिन्न नहीं है। इन राजा इंद्रदुम्न की भाग्य समृद्धि महान है, इसी से इन्हें आप तीनों देवताओं को वह विशाल अनुग्रह प्राप्त हुआ जिसके मन के द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता था, जिनके प्रसंग से पापी मनुष्य भी भाव सागर से तर जाते हैं। वे भूत भावन भगवान विष्णु अचिंत्य महिमा वाले हैं। वे भगवान कितनी भक्ति से के प्रसन्न होते हैं यह बात बुद्धि में नहीं आ सकती। वेदों के स्वाध्याय आदि साधनों द्वारा चिरकाल तक विद्वान पुरुष यत्न करते रह जाते हैं किंतु सफलता नहीं पाते और एक नीच मनुष्य अनायास होने वाले कर्म से मुक्त पा ले जाता है। वंचर ग्वालों के घर में रहकर दही दूध एवं जंगली फल मूलों से जीवित चलाने वाले गोपियां भगवान के स्नेह सुख का भोग करके ही मुक्ति पा गई। निरंतर भगवान से द्रोह कर रखने वाले शिशुपाल भी राजसूय के संभाव में भगवान की कटु वचन सुनाकर भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान का चरित्र ऐसा है वैसा है इस प्रकार के निश्चय का विषय नहीं है। बहुत समय तक महान प्रयत्न करते रहने पर भी भगवान विष्णु के दिव्य चरित्र को विषय में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। इस संसार में पुरुषोत्तम क्षेत्र का निवास भगवान की सायुज की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान विष्णु इंद्रदुम्न के प्रसंग से वहां सब लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। तदंतर महादेव जी तथास्तु कहकर उस क्षण अंतर ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो भुवनेश्वर स्थित मेरे महादेव की जय, बोलो भुवनेश्वर भगवान की जय। काल हर दुखर दारी धर कष्टर हर हर महादेव, शंभु 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 हर हर महादेव। हम लोगों ने आज इस उत्कल खंड में पुरुषोत्तम क्षेत्र और साथ ही भगवान भोलेनाथ का भुवनेश्वर का वर्णन सुना। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा है कि आज सोमवती अमावस्या के दिन बाबा भोलेनाथ का अद्भुत कथा हमें मिली। अद्भुत कथा बाबा की कृपा से ही हमें मिल पाया, नहीं तो हम में कोई क्षमता नहीं है कि हम यह सुन सके, सुना सके, पढ़ सके और पढ़ा सके। बाबा विश्वनाथ, बाबा जगन्नाथ, बाबा भुवनेश्वर सब पर अखंड कृपा बनाए रखें। इसी के साथ ही गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और हम लोग लघु आरती करके इस कथा को आगे समापन करेंगे। माचिस नहीं दिया निधि, निशा, माचिस। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काल हर दुखर दारी धर कष्टर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुखर दारी धर कष्टर हर हर महादेव। बम बम भोला, बम बम भोला, बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम, बोल बम, बोलो बम, बोल बम। कपूर गौरम करुणावतारम
संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले जगन्नाथ भगवान है की जय। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं की जय। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवता नमो नमः। गौर बिंदोरा महादेव, मैया पार्वती की जय। समस्त देवी देवताओं की जय, सभी गणों की जय। हनुमान जी महाराज की जय, लड्डू गोपाल जी महाराज की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, स्कंद महापुराण की जय, भक्त वत्सलाय की जय। हर हर महादेव। शंभु शंभु शंभु। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के बोला सब दुख काटो। शीतलीकरण अमुकश्यत। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गणपति गणेशाभ्याम नमो नमः। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। हवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने महादेव और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस गौर बिंदोरा के रूप में कथा का श्रवण किया और आज भुवनेश्वर का कथा हमें बतलाया। इसके लिए हम उनको नमस्कार करते हैं। बाबा विश्वनाथ की दया है कि आज हम लोग कथा सुन रहे हैं। बाबा की दया से यह कथा चल रही है। बाबा सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे और सभी का कष्टों का निवारण करें, यही मेरी प्रार्थना है। बाकी मेरे साथ मेरे बाबा जो चाहें वो करें, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। बाबा सबके कष्टों का हरण बाबा ही कर सकते हैं। मैं तो अपना कष्ट भी आपके समक्ष रखता हूं। बाबा आप जाने, आपका काम जाने, क्योंकि आपने सृष्टि को रचा है। आप ही मेरे अरदास को सुन सकते हैं। आप ही महादेव हैं, आप ही दया निधान है। मैं अपने साथ साथ मुझसे जुड़े लोगों का भी कल्याण के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। काल हर, दुख हर, दारिद हर, कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु। बम बम भोला नाचे मेरा भोला। हर हर महादेव। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज अमावस्या होने के कारण पितृ को भी संतुष्टि करने का दिन है। तो हे बाबा सभी के पितरों को आप मुक्ति प्रदान करें, शांति दें, आगे की गति दें। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। काल हरा, दुख हरा, दारिद हरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंभु 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 शंभु। बोल बम, बोलो बम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।